नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SN ग्रो। दोस्तों, आज की इस क्लास में रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 में होने वाली परीक्षा से संबंधित जीके और जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो में साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का समावेश किया है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल SN ग्रुप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी आने के चांसेस है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने दर्पण, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, प्रतिबिंब और विद्युत से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर किया है, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। और आप लोगों को किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है। हमारा विकल्प दिया है, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा समतल दर्पण में, तीसरा अवतल दर्पण में, चौथा इनमें से सभी। तो दोस्तों, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, समतल तथा उत्तल दर्पण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। कह रहे हैं कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है। हमारा विकल्प दिया है दोस्तों, दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, तीसरा आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, चौथा ये सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सीधा और आभासी। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि साइंस का ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि RPF के एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारा विकल्प दिया है, पहला परितारिका, दूसरा पुतली, तीसरा लेंस, चौथा पक्षाम्बी पेशियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, परितारिका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। हमारा विकल्प दे दिया है, पहला गोलाकार, दूसरा घनाकार, तीसरा अंडाकार, चौथा चपटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, चपटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा दर्पण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहे हैं कि यदि किसी दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, समतल दर्पण। दोस्तों, समतल दर्पण में ही वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के आकार का ही बनता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, काल्पनिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मिट्टी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता
क्या होती है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, डायोप्टर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अपवर्तन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अपवर्तन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। कह रहा है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। हमारा विकल्प दिया है, पहला फोकस दूरी, दूसरा ध्रुव, तीसरा द्वारक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, द्वारक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर कुकर में क्या प्रयोग किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 2.42। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, संस्कृत प्रकाश पुंज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक और उल्टा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया कौन सी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सिलियरी पेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 25 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, परिवर्तित द्वारक की भांति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अनंत पर होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है। हमारा विकल्प दिया है, पहला आवेश का, दूसरा ऊर्जा का, तीसरा विभवांतर का, चौथा शक्ति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ऊर्जा का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधक क्षमता का मात्रक क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जनित्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, छोटा। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 2 मिनट का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन कह रहा है अत्यधिक ऊंचाई पर
आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 काला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? हमारा विकल्प दिया है, पहला न्यूटन, दूसरा टेस्ला, तीसरा एम्पियर, चौथा मीटर। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 टेस्ला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दिष्ट धारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 विद्युत चुंबक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 नरम लोहे का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कह रहा है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 फैराडे ने। दोस्तों ये रहा रेलवे आरपीएफ में पूछे जाने वाले साइंस के 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।